अब सवाल ये पैदा होता है कि बाबों से मुतनफ़िर करके जिस बुखारी मुस्लिम के साथ तुमने जोड़ने का दावा किया है, उस बुखारी मुस्लिम के बारे में तो तुम्हारा दावा नहीं है ना कि उसमें तौहीन रिसालत है, उसमें तो गुस्ताखी नहीं है ना कोई। बाबों की किताबों में तो तुम्हारे बकौल गुस्ताखी, तो बुखारी मुस्लिम में तो कोई गुस्ताखी नहीं है ना। जब हम मिर्ज़ा जलमी के बयानात देखते हैं तो मिर्ज़ा जलमी सही बुखारी के बारे में ये स्टेटमेंट और ये दावा कर चुका है कि सही बुखारी के अंदर 6982 नंबर रिवायत में नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की गई है, हुजूर की तौहीन है। वो जो बार बार अपने आप को पहाड़ से गिराने का इरादा फरमाने वाला वाक़या है, उसको मिर्ज़ा जलमी कहता है कि इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुदकुशी का करने का जो इरादा किया है, ये नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है, तौहीन है। सही बुखारी में जो आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा ख़ुदकुशी की कोशिश की, क्या ऐसी बात पैगम्बर इस्लाम के शायान शान सही मालूम होती है? क्या ऐसी रवायत बयान करना सराहतन गुस्ताखी नहीं है? बात यह कि वाक़तन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है। पैगम्बर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो ख़ुदकुशी की कोशिश करेंगे। तो सही बुखारी के 6982 नंबर रवायत में 6982 में तो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी है। बाबों से तो तुमने मुतनफ़िर कर दिया, जिस बुखारी के साथ जोड़ा है उस बुखारी के बारे में तुम ये दावा कर रहे हो कि उसमें तौहीन रिसालत है, उसमें रसूलुल्लाह की गुस्ताखी है। अब इस 6982 का जवाब ये देता है कि नहीं जी है तो तौहीन, लेकिन असल में ये है कि ये मुत्तसिल सनद के साथ नहीं है वाक़या। इसमें इमाम ज़ुहरी जो है ना वो ये बयान कर रहे हैं कि हमें ये बात पहुंची है, यानी ये बात बलागात ज़ुहरी में से है, मुत्तसिल सनद के साथ नहीं है। तो इसलिए ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी है, तौहीन है, गुस्ताखाना वाक़या है। लेकिन इतनी बात कह के मिर्ज़ा जी जान नहीं छूटेगी, क्योंकि फिर सवाल उठेगा कि इमाम बुखारी इस वाक़े को अपनी उस किताब में लेके आ रहे हैं जो अल जामिया सही है, जिसके बारे में तुम ये दावा करते हो असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब सही बुखारी, उसमें ये वाक़या इमाम बुखारी लेके आ रहे हैं। फिर सवाल पैदा होगा कि इमाम बुखारी इस वाक़े को लेके आ रहे हैं, सही समझ के लेके आए हैं कि गलत समझ के लेके आए हैं, तौहीन रिसालत समझ के लेके आए हैं या कि इसको सही समझ के लेके आए। अगर तुम कहो कि इमाम बुखारी भी इसको तौहीन समझते थे, तो कहीं फुट नोट पे इमाम बुखारी ने लिखा है कि वाक़या तो मैं नकल कर रहा हूँ, लेकिन ये अल्लाह के नबी की तौहीन है, अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी है। और तुम्हें चैलेंज है क़यामत तक कि कोई किताब असलाफ़ उम्मत की, शारहीन की, किसी मुहद्दिस ने यह कहा हो कि ये रसूलुल्लाह की तौहीन और गुस्ताखी है। पुराने साबका मुहद्दिसीन में से इब्ने हजर, इमाम बदरुद्दीन ऐनी, इमाम अहमद कस्तलानी, उनका हवाला पेश कर दो। उन्होंने ये कहा कि रसूलुल्लाह की तौहीन है, और इस बुनियाद पर इमाम बुखारी ने यह वाक़या तौहीन वाला और गुस्ताखी वाला जिक्र किया है, और मिर्ज़ा जलमी कहते हैं कि रसूलुल्लाह की तौहीन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम बुखारी इस तौहीन रिसालत वाले वाक़े को लाकर बच जाते हैं कि पकड़े जाते हैं? क्यों लेके आए? अगर लेके आए हैं तो साथ लिखा है कि यह तौहीन रिसालत है, अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब यह है कि यह वाक़या उनके नज़दीक गुस्ताखी रसूल और तौहीन रिसालत नहीं है। जिस बुखारी के साथ तुम जोड़ने का दावा कर रहे हो, उस बुखारी में तो बकौल तुम्हारे, तुमने ये क्लेम किया हुआ है, इसने क्लिप चढ़ाया हुआ है मिर्ज़ा जलमी ने इस पूरी रिवायत के ऊपर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुदकुशी करने का इरादा फरमाया, इस पर क्लिप चढ़ाया हुआ है और इसको गुस्ताखी करार दिया।